आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 2 की पहली प्रश्नावली 2.1। इसके अंतर्गत हम बहुपद की पहचान करना, बहुपद की घात को पहचानना, चरों के गुणांकों को पहचानना और बहुपद किस प्रकार का है, रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, इस प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला है 4x की घात 2 ऋण 3x धन 7। अब एक चर में देखो कितने चर हैं इसमें, देखो पहले तो हम देखते हैं 4 क्या है अचर, 3 क्या है अचर, 7 क्या है अचर, x और x क्या है, दोनों चर हैं। तो कितने चर हैं इस बहुपद में? केवल एक ही चर है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा व्यंजक ऐसा है जो एक चर में बहुपद है। तो ये एक चर में बहुपद हो गया, लिख देंगे एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। और बहुपद की घात देखो अभी हम बताएंगे, अगले सवाल में भी आपको बताएंगे। x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है। अगर हम इन तीनों को x के फॉर्म में लिखें तो ये हो गया 4x की घात 2, ये 3x की घात 1 है, और ये 7, इसके साथ x नहीं है। अगर हम लिखना चाहें तो x की घात 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का मान होता है 1, तो 7 एकम 7 ही रहा। अब देखो इन तीनों में एक तो चर केवल x है और दूसरा चर की घात क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। तो चर की जो घात है वो एक पूर्णांक है, चर की घात एक पूर्णांक है। तो चर की घात जब पूर्णांक होगी तभी हम इसको बहुपद बोलते हैं, नहीं तो नहीं कहते हैं। तो ये जो है हमारा एक चर में बहुपद हो गया। इसका दूसरा है y की घात 2 धन रूट 2। देखो केवल y है और y की घात क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये भी एक चर में बहुपद हो गया, एक चर में बहुपद है ये भी। तीसरा प्रश्न है 3 रूट टी है, 3 रूट टी धन टी रूट 2। अब देखो रूट टी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 3 टी की घात 1/2 को हम बोलते हैं वर्गमूल का जो निशान आता है, और टी रूट 2 हो गया। तो टी की घात कैसी आ गई, 1/2। 1/2 क्या है, बराबर नहीं है पूर्णांक के, 1/2 पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। ये एक चर तो इसमें टी था लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चर की घात है वो पूर्णांक नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। चौथा प्रश्न है इसका y धन 2/y। तो क्या है, y की घात कितनी हुई, 1 हुई, 2/y की घात नीचे भी 1 हुई, लेकिन हम क्या करते हैं y को बट्टे से 1 को ऊपर लाते हैं, तो ये हो जाएगी y की घात ऋण 1। जैसे हमने कल आपको बताया थी प्रश्नावली 1.6 में, हमने कहा था a की घात m है, अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो a की घात ऋण m हो जाएगा, और a की घात ऋण m है तो नीचे अगर ले जाएंगे इसको तो a की घात m हो जाएगा, बट्टे में ले जाएंगे तो ये नीचे m में था, ऊपर आई तो -m हो गया। तो अब देखो y की घात क्या आ गई, घात जो आई ऋण 1, ये बराबर नहीं है पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं लेते हम, लेते हैं इसको, सॉरी इसको हम लेते हैं पूर्ण संख्या। ये एक पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चूँकि ये ऋण आ गई तो इसलिए ये भी एक चर में बहुपद नहीं है, ये एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, जो चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 0 से, ये पूर्णांक नहीं होके ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। पांचवा प्रश्न है x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। अब देखिए इसमें कितने चर हैं, एक चर x, एक चर y, एक चर t। घात तो तीनों की क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन चर इसमें 3 आ गए, तो ये भी जो है आपका एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है 2 धन x² धन x।
हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब है गुणा किया गया अंक, यानी कि एक्स स्क्वायर को किस अंक से गुणा किया गया है। तो देखो यह है 2 धन एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर और एक्स एकम एक्स, यानी कि हम अगर अंकों के रूप में इनको देखें तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक्स एकम एक्स 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ पर आया, हम चिन्ह को भी इसके साथ लेंगे तो ये इसके आगे चिन्ह धन है, तो ये हो गया धन 1। दूसरा प्रश्न इसका लेते हैं, यह 2 ऋण एक्स की घात 2 धन एक्स की घात 3, तो वही चीज़ हो गई। 2 कुछ अंक क्या है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो 1 ही होगा। ऋण 1 गुणा एक्स स्क्वायर धन 1 गुणा एक्स की घात 3। हमसे पूछा है किसका गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया गया, आगे से देखो ऋण 1 से हो जाएगा। तीसरे में है इसके पाई बट्टे 2 एक्स स्क्वायर धन एक्स, तो यहाँ सीधे सीधे हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, पाई बट्टे 2, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, चूंकि हम पाई को भी 22/7 के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर हम अंक हमने इसको मान लिया, तो ये हो गया पाई बट्टे 2 से हमने इसको गुणा किया गया है। तो चौथा सवाल जो इसका है वो है √2x ऋण 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर हमको कहीं पर दिखाई दे रही संख्या, चर कहीं दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए 0 गुणा एक्स की घात 2, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका गुणांक 0 है, 0 से हमने गुणा कर दिया, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो 0 हो जाती है। धन √2 गुणा एक्स की घात 1, और ऋण 1 को भी अगर हम लिखना चाहें एक्स की घात के फॉर्म में तो हम ये लिख सकते हैं इसको, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 0 है, इसीलिए एक्स स्क्वायर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के एक द्विपद का उदाहरण बताना है, यानी कि एक व्यंजक हमें ऐसा लिखना है, एक बहुपद ऐसा लिखना है जिसमें कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। तो 2 पद होने के लिए क्या होना चाहिए, या बीच में धन या ऋण होना चाहिए, धन लगा दिया हमने, एक संख्या यहाँ लिख देंगे, एक संख्या यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ जो हम संख्या लिखते हैं उसकी घात क्या लिख दो, 35 लिख दो, चाहो तो इसके आगे कुछ लगा दो, 3 लगा दिया हमने, लो चाहो कुछ मत लगाओ। और एक चीज़ और होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 लिख दो, चाहो तो एक्स की घात के रूप में लिखना, एक्स की घात 2 लिख दो। तो ये कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। 100 घात में एक ही पद होना चाहिए, तो एक पद एक्स की घात 100 ले ली, चर तो होना जरूरी है, चर की घात 100 ले ली, क्या हो गया 100 घात का एक पद का उदाहरण हो गया। अगर हम इसके आगे 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा लें तो भी वही रहेगा, 100 घात का एक पद ही रहेगा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रत्येक बहुपद की घात हमें बतानी है। तो पहला जो प्रश्न है 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x है। तो देखो चर क्या है इसमें, एक चर क्या है x x x, यहाँ x की घात कितनी है 1, x की घात 2 है, x की घात 3 है। तो बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो चर की अधिकतम घात क्या है, इन तीनों पदों में सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो यहाँ बहुपद की जो घात हो गई, बहुपद की घात आ गई 3। चर की घात कितनी है, चर की घात 1 भी है, चर की घात 2 भी है, चर की घात 3 भी है। तो सबसे बड़ी जो घात होती है चर की, वही घात कहलाती है बहुपद की घात। तो इसलिए पहले वाले सवाल में बहुपद की घात हो गई 3। दूसरे में है 4 ऋण y की घात 2। देखो इसमें कोई चर है नहीं है, अगर चर आप लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये y में चर है तो इसको y की घात 0 भी लिख सकते हैं हम, ऋण y की घात 2। तो देखो y की अधिकतम घात क्या है 2, तो बहुपद की घात क्या हो गई दूसरे सवाल में, बहुपद की घात इसमें हो गई हमारे 2 हो गई। तीसरा जो प्रश्न है वो है 5t ऋण √7। यहाँ t की घात 0 है, यहाँ t की घात कितनी है 1 है, तो बहुपद की घात यहाँ क्या कितनी आ गई, यहाँ आ गई 1 आ गई। चौथे प्रश्न में खाली 3 हमको दिया है, तो इसमें क्या है चर कुछ भी हो सकता है, x y z t u v कुछ भी हम ले लें, हमने x ले लिया तो x की घात 0। देखो हमने अभी आपको बताया था किसी भी संख्या की घात जो होती है 0 1 होती है, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 ही रहेगा, तो हमने इसको लिख दिया। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी फिर यहाँ, बहुपद की जो घात यहाँ है चर की घात कितनी है 0, एक ही घात थी तो अधिकतम घात होती है, ये हो गया हमारा बहुपद की घात। पांचवा प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती बहुपद हैं।
तो देखो, जिस बहुपद की घात 1 होती है वो कहलाता है रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात होती है 2 वो कहलाता है द्विघाती बहुपद, और जिस बहुपद की घात होगी 3 वो कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। तो जैसे अभी हमने चौथे सवाल में किया था, इस सवाल को अगर हम देखें तो बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो ये कैसा बहुपद हो गया, ये हो गया द्विघाती बहुपद हो गया हमारा। दूसरा प्रश्न हम इसका देखते हैं, एक्स ऋण एक्स क्यूब है, एक्स ऋण एक्स क्यूब, तो बहुपद की घात कितनी है, यहाँ एक्स की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, बड़ी घात कौन सी है 3, तो बहुपद की घात यहाँ 3 है, तो हम ये हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद। तीसरे प्रश्न में y धन वाई स्क्वायर धन 4 दिया है, तो बहुपद की घात क्या है, ये y है, y धन y की घात 2 धन 4 है, तो y की घात 1 y की घात 2, कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया, ये हो गया द्विघाती बहुपद। चौथा प्रश्न है 1 धन x, अब इसकी घात कितनी है, x की घात 1 है, तो चर की घात 1, तो ये कैसा बहुपद हो गया, जिस बहुपद की घात होती है 1 वो बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। और इसके पांचवें सवाल में दिया है 3t, यानी कि t की घात कितनी है, 1 है, तो ये भी कैसा बहुपद हो गया, ये भी हो गया रैखिक बहुपद। तो इस प्रकार, तो इसका छठा है r की घात 2, तो क्या है, चर क्या है r, और इसकी घात क्या है 2 है, तो ये कैसा बहुपद हो गया, ये हो गया द्विघाती बहुपद। और इसका अंतिम जो प्रश्न है सातवां, ये है 7x की घात 3, तो देखो चर कितना है, x है, और x की घात यहाँ कितनी है 3 है, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद, ये हो गया त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार ये आपके 5 सवाल पूरे हो गए प्रश्नावली 2.1 के, और कल हम करेंगे प्रश्नावली 2.